Assalamu alaikum students. I am Miss Vinesh from Latif Niazi School and I am the English teacher of class 8. Students, hope you all are fine. As you know that we are studying our lesson number 20, Black Beauty. This chapter comes from the novel Black Beauty. The novel name is Black Beauty, and in this novel Black Beauty is the name of a horse. This video is part 3 of this chapter Black Beauty. In the previous video, as you know that we have understand that how Black Beauty, a horse, went to the doctor house with John, and how John told all condition of mistress to the doctor, and then doctor said that he had not a horse. His son has sent his horse and he has to take in the other. Then doctor asked to John, "Can I have your horse?" This is the last line which we have read in the previous class. Now today we are starting from this line. He has come at a gallop nearly all the way, sir. अब डॉक्टर ने पूछा था जॉन से कि क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ, और फिर जॉन ने जवाब दिया that he has come at a gallop nearly all the way, कि ये आ चुका है at a gallop मीनिंग इस सर पर दौड़ना, यानी बहुत तेज़ी से दौड़ना, यानी कि ये सर पर दौड़ कर आया है, बहुत तेज़ी से दौड़ कर आया है, करीबन पूरे रास्ते सर। जॉन ने जवाब दिया। अब ये ब्लैक ब्यूटी यानी घोड़े के बारे में बता रहा है, क्योंकि डॉक्टर उसका घोड़ा ले जाना चाहता था मास्टर के घर तक जाने के लिए। एंड आई वॉज टू गिव हिम अ रेस्ट हेयर, और मैं देना चाहता हूँ, आई वॉज टू गिव हिम अ रेस्ट हेयर, और मैं इसको आराम देना चाहता हूँ यहाँ, बट आई थिंक माई मास्टर वुड नॉट बी अगेंस्ट इट इफ़ यू थिंक फिट सर। लेकिन मेरा ख़याल है कि मास्टर आपकी बात के ख़िलाफ़ नहीं होंगे अगर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। ऑल राइट, ही सेड, ठीक है, उसने कहा, आई विल सून बी रेडी, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। जॉन स्टूड बाय मी, जॉन खड़ा हुआ मेरे ज़रिए से, एंड स्ट्रोक्ड माई नेक, स्ट्रोक्ड मीन्स हाथ फेरना, स्ट्रोक्ड माई नेक, और उसने हाथ फेरा मेरी गर्दन पर। अभी कौन कह रहा है? ब्लैक ब्यूटी यानी घोड़ा बता रहा है अपनी कहानी। आई वॉज़ वेरी हॉट, मैं बहुत गर्म था। द डॉक्टर केम आउट विद हिज राइडिंग वाइप, डॉक्टर बाहर आया अपनी राइडिंग वाइप यानी कि सवारी में जो दुर्रा यूज़ करते हैं, कोड़ा यूज़ करते हैं घोड़ों पर, तो अपनी सवारी के दुर्रे के साथ वो बाहर आया। यू नीड नॉट टेक दैट सर, आपको ज़रूरत नहीं है इसको लेने की सर, सेड जॉन, जॉन ने कहा। ब्लैक ब्यूटी विल गो टिल ही ड्रॉप्स, ब्लैक ब्यूटी जाएगा जब तक वो आपको छोड़ ना दे। टेक केयर ऑफ़ हिम सर, ख़याल रखिएगा इसका सर, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं। आई शुड नॉट लाइक एनी हार्म टू कम टू हिम, मुझे नहीं चाहिए किसी भी किस्म का नुकसान जो कि इस पर आए। नो नो जॉन, नहीं जॉन, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। आई होप नॉट, मुझे उम्मीद है कि नहीं। एंड इन अ मिनट वी हैड लेफ्ट जॉन फार बिहाइंड, और फिर एक ही मिनट में हमने छोड़ दिया जॉन को दूर पीछे। आई विल नॉट टेल अबाउट आवर वे बैक, मैं नहीं बताऊँगा अपने वापसी के रास्ते के बारे में। द डॉक्टर वॉज अ हैवियर मैन देन जॉन, डॉक्टर बहुत भारी आदमी था जॉन से। एंड नॉट सो गुड अ राइडर, और ना ही वो बहुत अच्छा सवार था। हाउएवर आई डिड माई वेरी बेस्ट, अलबत्ता मैंने किया अपना बहुत ही अच्छा। द मैन
एट द टोल गेट हैड इट ओपन. आदमी जो टोल गेट पर था उसने दरवाज़ा खोल चुका था. When we came to the hill, जब हम पहाड़ी पर आए. The doctor drew me up. डॉक्टर ने मुझे ऊपर की तरफ खींचा. Now my good fellow, अब मेरे अच्छे दोस्त. He said, उसने कहा. Take some breath, अब कुछ सांस ले लो. I was glad he did. मुझे खुशी थी कि उसने किया. For I was nearly spent. मैंने करीबन कुछ गुजारा. But that breathing helped me on. लेकिन वो सांस लेने ने मेरी मदद की. और एंड सून वी वर इन द पार्क, और जल्दी हम पार्क में थे. जो वॉज एट द लॉज गेट, जो था वो दाखिल होने के दरवाज़े पर था. लॉज गेट यानी कि एंट्रेंस का जो दाखिल होने का दरवाज़ा होता है वो वहाँ पर था. माई मास्टर वॉज एट द हॉल डोर, मास्टर जो था वो हॉल के दरवाज़े पर था. फॉर ही हैड हर्ड अस कमिंग, जब वो सुन चुका कि हम आ रहे हैं. ही स्पोक नॉट अ वर्ड, उसने एक लफ्ज़ भी बात नहीं की. द डॉक्टर वेंट इन टू द हाउस विद हिम, डॉक्टर गया उसके घर के अंदर उसके साथ. एंड जो लेड मी टू द स्टेबल, और जो ने मेरी सरबराही की मुस्तहकम होने के लिए. आई वॉज ग्लैड टू गेट होम, मैं खुश था घर पहुँचने पर. माई लेग्स शुक अंडर मी, मेरे पाँव जो थे वो हिल रहे थे मेरे नीचे. एंड आई कुड ओनली स्टैंड एंड पैंट, और मैं सिर्फ खड़ा हो सकता था. स्टैंड मीन्स खड़ा होना, एंड पैंट मीन्स हाँपना, और मैं सिर्फ खड़ा हो सकता था और हाँप सकता था. आई हैड नॉट अ ड्राई हेयर ऑन माई बॉडी, मेरे जिस्म पर कोई भी एक खुश्क बाल नहीं था. द वाटर रैन डाउन माई लेग्स, पानी को दौड़ाया गया मेरे नीचे मेरे पाँव पर. एंड आई स्टीम्ड ऑल ओवर, और मैंने भाप ली पूरी तरह से. जो यूज़ टू से, जो अक्सर कहता लाइक अ पॉट ऑन द फायर, जैसे कि एक बर्तन हो आग पर. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड टिल हेयर and we will continue this chapter in the next class. Till that time, take care. Allah Hafiz.